यतो यतः संसते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा आप सभी के सहयोग से चल रही है। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का तीसरा मंत्र है, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतत् वैतत्। इसको इस प्रकार से बोला जाएगा तीसरे मंत्र को, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। इसमें जीवात्मा किस प्रकार का है उसके और परमात्मा कैसा है, इसकी बहुत सारी बातें इस संदर्भ में ही सारी बातें आगे आने वाली हैं। तो ये न रूपम रसम गंधम, जिसके द्वारा, ये न का अभिप्राय है जिसके द्वारा, रूपम अर्थात रूप को पहचान पाता है। आत्मा है तो किसी और आकृति को, रूप को जान पाएगा। काले गोरे नीले पीले ये जो रूप है, मोटा पतला इत्यादि, स्पर्शाश्च मैथुनान, शब्दों को जिससे ग्रहण कर पाता है, स्पर्शान स्पर्शों को जिससे ग्रहण कर पाता है, मैथुनान और मैथुन को भी जिससे अनुभव कर पाता है, एते नैव विजानाति, इसी के द्वारा जान पाता है। और किमत्र परिशिष्यते, यहाँ पर शेष क्या रह जाता है उसको भी इसी के द्वारा जानता है। एतद् वैतद्, यही वह आत्मा है जिसके बारे में तुमने जानना था। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान, जिस के द्वारा रूप को जान पाता है, आकृति को समझ पाता है, रसम रस को समझ पाता है। आत्मा शरीर के अंदर हो तो व्यक्ति रस का अनुभव कर पाएगा। आत्मा नहीं हो, कोई कहे जीव के द्वारा होता है, जीव के द्वारा तो होता है, लेकिन आत्मा तो उसमें आवश्यक है। आत्मा नहीं, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो उसके बाद में जीव रस का अनुभव नहीं करती है। तो ये रस का अनुभव किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आत्मा के द्वारा। तो रूप का अनुभव, आंख हो, बहुत सुंदर आंख हो, और वो किसी की आवाज आ रही है, अभी कोई या तो म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी एक बार सभी को म्यूट कर दीजिए जी। तो जिसके द्वारा रूप को, रस को, गंध को, शब्द को, स्पर्श और मैथुन, इन सबको
अनुभव कर पाता है, जान पाता है। और क्या बच जाता है, इस बात को जिसके द्वारा जानता है, यही वह आत्मा है जिसके बारे में तुमने जानना चाहा है। स्वभावार्थ है, जिसके द्वारा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और भोग भावना आदि को जानता है, वह आत्मा है। जिस तरह आंख यद्यपि रूप को देखने का कारण साधन है, ये करण होना चाहिए। कारण शब्द का अभिप्राय अलग है और करण का अभिप्राय अलग है, क्योंकि साधन शब्द लिखा हुआ है, इसलिए ये करण होना चाहिए। करण का अभिप्राय होता है साधन। करण अर्थात जिसके द्वारा कोई चीज जो है वो जानी जाती है, समझी जाती है, कोई चीज प्राप्त की जाती है, उसको करण या साधन कहा जाता है। तो कारण की जगह ये करण होना चाहिए। आंख के खुले रहने पर ही रूपवान पदार्थ दिखते हैं। आंख खुली होती है तो रूपवान पदार्थ दिखाई देते हैं। आंखें बंद हो जाने पर दृष्टिगोचर नहीं होते। तथापि आंख अपनी शक्ति से नहीं देखती। यदि सूर्य आदि का प्रकाश न हो तो खुली होने पर भी आंख नहीं देख सकती। तो केवल आंख पदार्थ को नहीं देखती, सूर्य साथ में होना चाहिए या और कोई प्रकाश होना चाहिए, तब देख पाएगी। अतः देखने का साधन केवल आंख ही नहीं है, वरन उसके साथ सूर्य आदि का प्रकाश भी आवश्यक है। यदि सूर्य आदि का प्रकाश तथा आंख दोनों ही हो, किंतु आंख का मन के साथ सन्निकर्ष संबंध न हो, आंख मन के साथ, मन जो है वो आंख के साथ में जुड़ा हुआ ना हो, तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे प्रायः देखने में आता है, कोई कहता है आपने अमुक पदार्थ देखा, वह उत्तर देता है मेरा ध्यान नहीं था। इसलिए केवल सूर्य आदि प्रकाश से सहकृत आंख ही रूप देखने का साधन नहीं है, वरन आंख के साथ मन का सन्निकर्ष भी आवश्यक होना चाहिए। आगे चलिए, यदि मन का संबंध उस समय जीवात्मा से न हो, तो मन जड़, चेतना रहित, ज्ञान शून्य पदार्थ है। मन की शक्तियां बहुत हैं, लेकिन मन जो है वो जड़ पदार्थ है ना। हम कई बार ये कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन इस काम में नहीं लगता, मेरा मन तो जो है ना भाग जाता है। तो ये मन भाग नहीं सकता, आत्मा उसको भगाता है। जब हम किसी चीज को जड़ मान लेते हैं तो उसको अपने अनुसार चलाते हैं, ये तो हमारा साधन है। जैसे किसी व्यक्ति को जब गाड़ी चलानी आती नहीं है, स्कूटर चलाना नहीं आता, स्कूटर पे बैठ गया और ब्रेक लगानी थी, उस समय में ब्रेक तो लगा नहीं सका और रेस से चला गया। अब आप कोई पूछ सकता है, ये तो अपने आप बहुत तेज भाग रहा है, मैं तो रोकना चाह रहा हूँ, मैं तो आप ब्रेक लगा ही नहीं रहे हैं, आप रेस ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन क्या कहता है वो जो नौसिखिया व्यक्ति है कि ये जो है ना, ये मैं रेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, और नहीं, मैं ब्रेक लगाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये दौड़ा चला जा रहा है, तो भागा चला जा रहा है, क्योंकि आप कर ही ऐसा रहे थे। ऐसा ही मन का है। मन जो है वो जड़ पदार्थ है, जैसे गाड़ी है, जब उसको गाड़ी को चलाना आ जाता है, आप एक एक क्षण कितनी स्पीड पर चलाना है, आप हर चीज आपके नियंत्रण में होती है। स्पीड से वापस नीचे स्पीड कम करनी है, कम को जल्दी से बढ़ाना कैसे है, एकदम कब रोक देना है, कब दाएं होना है, कब बाएं होना है, छोटी छोटी सी जगह पर जब उतनी ही जगह गुजरने की है, कैसे चलना है, तो जड़ पदार्थ। और बाकी जड़ पदार्थों पर जैसे हमारा नियंत्रण होता है, हम अपने अनुसार उनको चलाते हैं, उठा करके कहीं रख देते हैं। ये ऐसे ही इस जड़ पदार्थ को भी हम जहां चाहें, इस जड़ मन को भी जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। जब हम इसको चेतन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं तो अपने हिसाब से चल रहा है जी, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, और छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही गाड़ी को छोड़ के खड़ा हो जाए, उस पर ध्यान देना ही बंद कर दे, उसको उसको अपने नियंत्रण में रखना ही बंद कर दे, तो वो अपने हिसाब से चलेगी। तो ऐसे ही हमको अपने मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करने का क्या तरीका है? तो व्यक्ति कहते हैं जी, सब कहते हैं मन पर नियंत्रण नहीं है, उसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, मन पर नियंत्रण करना चाहिए, सारे शास्त्र कहते हैं। होगा कैसे नियम? तो एक व्यक्ति, एक विद्वान कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। वो ये कह रहे थे कि हमको किस प्रकार से हम मन पर नियंत्रण कर, कि आपकी किसी चीज को जब करने का बहुत मन कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप में से किसको क्रिकेट का मैच देखने का शौक, तो क्रिकेट की कमेंट्री जो सुनने वाले लोग होते हैं, कई बार आप उन दिनों में, अगर आप में से किसी ने व्यापार किया हो, तो सदर बाजार चले जाएं और भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या कोई
बहुत इंटरेस्टिंग कोई मैच चल रहा हो, तो वो अपने ग्राहकों को सामान भी नहीं देते। वो कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आ जाना, चाहे उसका सामान कितने का ही हो। तो ये क्या है, मन उन्होंने उधर लगाया हुआ है। मन को अब इसको नियंत्रित करने का तरीका क्या है? कैसे हम इस मन को नियंत्रित कर लें? तो वो कहते हैं कि आपका जिस चीज़ को करने का ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा है, जैसे स्कोर 1 सेकंड के अंदर जानने का मन करता है, अभी इस बॉल पर क्या हुआ है? इस बॉल को उसने कैसे खेला है? इस बॉल पर 6 लगा है कि 4 लगा है कि 1 नंबर आया है, 1 रन हुआ है, या इस बॉल पे कोई आउट तो नहीं हो गया है? क्रूशियल कोई मैच हो, तो एकदम आपकी बहुत इच्छा कर रही है, क्या हुआ? मान लीजिए 50-50 ओवर का मैच है या 20-20 ओवर का मैच है, जिसमें 20 ओवर में 120 गेंदें फेंकी जा रही हैं और आखिरी ओवर चल रहा है। तो आखिर में और ज़्यादा इच्छा होती है देखने की, आखिर में क्या होता है, और तनावपूर्ण स्थिति होती है। अब आपका बहुत मन कर रहा है, मन चाह रहा है कि मैं इसको देखूँ, कि भई ये क्या हुआ? इसमें जीत होती है या हार होती है? पूरा मन आपका सारा उस तरफ लगा हुआ है। उस समय यदि आप अपने मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं, उस समय में आप उस मैच को देखना बंद, जो चीज़ आपकी देखने की जिस समय बहुत मन कर रहा है, जिस चीज़ को सुनने का बहुत मन कर रहा है, उस समय में आप उसको बंद कर दीजिए और 2-4 दिन बाद उसको देख लीजिए, देखना भी हो। तो ये क्या पेश आता है उसको कि भई ये मेरे चल रहा है, उनकी ताकत लाठी के अंदर ताकत, लाठी किसी का सिर कब फोड़ती है, जब कोई लाठी को चलाने वाला हो। अगर नहीं हो तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली है, तो अपने आप उठ करके किया और वो कुचल पिलाते हुआ उनके पास संदेश किया, अपने आप आत्मा ने ही वो किया कि भई तू कहेगा कि मैं मैच देखूँगा। उसके बाद में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध सन्यासी थे, अमर स्वामी नाम से, और सन्यास ले चुके थे। तो सन्यास का मतलब होता है बीत कि कोई चीज़ में स्वादिष्ट खा लिया और पूरा रस लेकर के खाया। ऐसा नहीं कि मुँह बना के जब खाने बैठते हैं तो उससे क्या बनाया है ये, मनपसंद चीज़ हो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मेरे लिए लाभकारी हो, डॉक्टर ने आपको कुछ बताया हुआ है कि आपने ये चीज़ खानी है, बोलने में ये कोई बाधक नहीं, राग से ऊपर उठने में कोई बाधक नहीं। लेकिन आपको किसी चीज़ की केवल टेस्ट के लिए, जैसा जवान बच्चे जो है ना वो कहते हैं क्या बना है जी? तो मेरे मन की बनी है, तो फिर तो रोटी तो खा लूँगा। नहीं मन की बनी है, नहीं खाऊँगा। तो सन्यासी थे और बुद्धि के अनुसार कार्य को करना, जिसमें लाचारी जो चीज़ है उसको करना और अपने मन की नस, अब ये इसलिए कहा ना अभी कल जैसा कहा जा रहा था, ये जो मार्ग है तलवार की धार पर चलने के समान मुश्किल है। कब फिसल जाए आदमी पता नहीं चलता, क्योंकि विषय जो है वो बड़े-बड़े विद्वानों को अपने बहुत अच्छे सन्यासी थे, अपने ऊपर नियंत्रण था पूरा, और मन कर गया कि आज मुझे रबड़ी खानी, अब अच्छी लगती थी रबड़ी, तो विचार आया कि आज तो रबड़ी खाने को मिल जाए, अच्छा। तुरंत ही दूसरा विचार आया, अरे भाई तू सन्यासी हो गया, अभी तेरे को खाने-पीने का भी स्वामी करवा दे, पहले इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर आगे फिर खरीदने के बाद में मन में आया, अरे तूने रबड़ी ले ली हलवाई से और तू सन्यासी होकर के और तू रबड़ी खाया उनके वो
नदी के किनारे चले गए। नदी किनारे जा करके उस रबड़ी के अंदर उन्होंने रेत मिलाई मानते हैं। हालाँकि ये कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन मन की ऐसी बात। तो अगर तो आदमी खा नहीं पाता हो। कोई बिरला ही होगा जो बिना कहे जो है उसको सारे भोजन को खा जाए, चाहे उसने तरीके से छोड़े हो, कहीं तो बहुत क्रोधित भी हो जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया, नदी किनारे जाकर के उस रबड़ी के अंदर खूब सारी रेत मिलाई और एक और खाया और सारी की सारी रबड़ी खाई। कि मन को कहते रहे कि तेरा बड़ा मन कर रहा था ना, तेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि तू रबड़ी खाएगा, खा अब रबड़ी। ऐसी होती है नगर पंजाब में एक स्थान है, उनका बड़ा सुंदर मठ है और बड़ा अच्छा उन्होंने उसकी स्थापना बड़ी अच्छी हुई है। उन्होंने भिक्षावृत्ति से ही सारा गुरुकुल चलते हैं कि इस चीज़ को इससे मिला कर के ना खाओ। लेकिन उनका नियम उन्होंने ऐसा बना रखा था, जो भिक्षा आए, 1 बाल्टी भी नहीं लेते थे भिक्षा। जो कुछ है रोटी डालनी है उसमें डालो, पूड़ी डालनी है उसमें डालो, खीर डालते हो इसमें डालो, जो डालना है इकट्ठा कर दिया, सब्जी डाल दी इसमें। अब ये लेकिन उसके बाद भी वो लंबा जीवन वो जिए और ये नहीं कि बच्चों को कुछ अलग खिला रहे हैं, अपने आप कुछ अलग खा रहे हैं। वो वही खाते थे जो बच्चे खाया करते थे। तो लेकर के आते थे, सब इकट्ठा कर लिया और उसमें से सबको बाँट करके और खुद भी वही चीज़ खा ली। तो वीतराग सन्यासियों में उनकी भी गिनती रही। अभी उस समय पहले ही 100 वर्ष के आस-पास या उससे ऊपर बच्चे को युवक था और वो आर्य समाज का प्रचारक बनना चाह रहा था। तो प्रचारक बनना चाह रहा था। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कट कट नहीं करके आ रही है। आवाज कट कट के आ रही कट कट के आवाज आ रही है। क्या है मौसम हमारे यहाँ बहुत खराब है। अभी हाँ बारिश तेज़ हुई है। वही आपकी बैंडविड्थ लो बता रहा है ये। तो वाईफ़ाई है वो थोड़ा क्या लो बता रहा है जी? बैंडविड्थ ना नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके। जैसा जैसा आप कह रहे हैं हाँ, वो बारिश फिर वजह से। जी बारिश-वारिश ज़्यादा हो रही है यहाँ। जी जी तो जी जी। थोड़ी-सी बिजली भी कड़की है, बारिश भी हो रही है, ये कारण होगा ये। तो अब बोला जाए या हाँ जी, आज चलाना चाहिए या रहने देना चाहिए? आचार्य श्री आवाज तो नहीं आ रही है, हाँ, नहीं आवाज़ नहीं आ रही रुक है के तो ही आ रही आप लोग आपस में बात कर लें, आपस में जी। आप लोग बात कर लें और आज हम इसको कल देखें। और नेट का मेरे को ऐसा चेक करना भी नहीं आता कि कितना सब कुछ। लेट मी मुझे तो नेट दिखा जी। रहा है ये। हाँ, बारिश के कारण नहीं हाँ, आपको नेट दिखा रहा है। मेरे पास जो आपका मैसेज आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि नेटवर्क की बैंडविड्थ लो है। अच्छा। जी। या तो वाईफ़ाई बंद कर हाँ वैसे ट्राई करके देख सकते हैं एक बार सर। अब कुछ आवाज़ हाँ आपसे पहले से बेहतर है।
आचार्य श्री आपका माइक बंद है। हाँ बताइएगा। नहीं, पहले से अच्छी है। नहीं आपका तो ठीक होगा ही, नहीं, तो आपकी मेरी आवाज ही दिक्कत होगी। नहीं, आपकी हाँ अब आवाज पहले से ठीक है। पहले से ठीक है अब आवाज। मैंने असल में ब्लूटूथ हटाया है, नहीं उसके कारण ठीक हुई हो शायद। बाकियों को भी आवाज आ रही है तो आगे चल पड़ेंगे, नहीं तो कल जी देखेंगे। जी आचार्य जी, अभी आवाज क्लियर स्पष्ट आ रही है। बहुत बहुत हाँ अच्छी रश्मि आवाज की आ रही आवाज है पूरी आ रही है अब। जी। जी, आ रही है आवाज। हो सकता है ब्लूटूथ के कारण हो। अभी आवाज आ रही है पूरी? जी जी पूरी आ गई आचार्य श्री। ठीक है, फिर ये ब्लूटूथ का गड़बड़ हो गया। तो सर्बानंद जी जो है वो, ये कुछ सुना है आपने सर्बानंद जी का? और उससे पहले मैंने अमर स्वामी जी का बोला। ये आवाज आई है आप लोगों को कुछ की नहीं आई? रश्मि जी? नहीं आचार्य श्री, ये नहीं आया था, मुझे नहीं अच्छा, सुनाई पड़ा, अन्य लोगों का। जी अच्छा पिछले 20 मिनट में कुछ भी नहीं सुनाई दिया है? जी, बीच बीच में एक दो शब्द आ जाते थे, बाकी नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर इसको दोबारा पढ़ लिया जाए। येन रूपम रसम गंधम जी जी आचार्य श्री। जी अच्छा अच्छा, चलिए इसको या तो रिकॉर्डिंग को हटा दीजिए। अब जो 10-5 मिनट बचे हैं उसमें नई रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसको फिर हटा ही देंगे रिकॉर्डिंग।